बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है। आज के लेक्चर में हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट समझते हैं, ख़ास तौर पर साइंस के स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस में भी ये बहुत काम आता है आपको। इसके अलावा आपके फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक सेशन होता है, सेकंड ईयर में कैलकुलस में बहुत काम आता है। तो इसकी हम बिल्कुल बेसिक जो आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको नज़र आ रहे होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नज़र आ रहे होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं, कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ समझनी होती है वो होती है एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल किसे कहते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरी स्क्रीन पर अगर एक ग्राफ मौजूद है, इस पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम हम -1 से y वैल्यू +1 तक ले जाएंगे और x की भी मिनिमम -1 से +1 तक वैल्यू ले जाएंगे। तो इस पर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा, वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। फिलहाल हम इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट बात कर रहे हैं, यानी एक यूनिट जो होगा वो उसका 1 होगा। तो उस रेडियस को अगर हम रोटेट करते हैं पूरी स्क्रीन पर, तो उस पर हर जगह पर आपको रेडियस 1 ही मिलेगा, क्योंकि सर्कल कहते ही उसे हैं कि जिसके सेंटर से लेकर हर एक एंड तक का जो डिस्टेंस हो वो रेडियस के इक्वल हो और इक्वल हो। तो इस पर अगर हम इस रेडियस को मिसाल के तौर पर रोटेट करते हैं, रोटेशन की हम 3 डिग्री के अराउंड ले लेते हैं, तो इसका जो रेडियस होगा हमारे पास अभी भी वही सेम 1 मौजूद रहेगा। और इस पर जो एंगल ऑफ रोटेशन है, अगर मैं इसे एग्जैक्ट मेजर कर लूं तो वो 53.12 बनता है। तो इस 53.12 के एंगल से जो हमारा रेडियस गुजर रहा है, वो रेडियस जब सर्कल को जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं एक्स एक्सिस पर एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को टच करे, लेकिन वो सेंटर से पास ना हो। अगर वो सेंटर से पास होगी तो उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ये जो कॉर्ड है, हिस्ट्री में इसी कॉर्ड से आगे जाकर साइन डिस्कस हुआ है। इस कॉर्ड को हाफ अगर हम कर दें, इंडियन हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्टा, जो कि 476 से 552 AD के दरमियान मौजूद थे। उन्होंने इसे आर्यझा यानी कि हाफ कॉर्ड कहा। हाफ कॉर्ड यानी कॉर्ड हाफ, जियाद आधा, इसे ये भी पुकारा गया। जब यही अल्फाज अरब तक पहुंचे तो उन्होंने झा को जिबा कहा, और जिबा जो है वो अरेबिक वर्ड ही है, लेकिन इसकी कोई मीनिंग वहां पर मौजूद नहीं पड़ रही थी। तो इसी को ड्राइव करते करते इसे हमने जेब से जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जेब या जैब जो होता है उसमें भी अरेबिक में अपनी एक मीनिंग होती है, मीनिंगफुल वर्ड बन गया था ये। और जब यही जैब का वर्ड जो है वो इसकी बेग मीनिंग होती है, और यही जैब का वर्ड जब हमारे पास लैटिन की तरफ पहुंचा तो उन्होंने जब इसकी ट्रांसलेशन की तो वो साइनस बन गया, और उसी साइनस को ड्राइव करके साइन बना, जो कि आज हम साइन देख रहे हो। तो बात ये कर रहे थे कि अगर इसी हाफ कॉर्ड को यानी इस साइन को अगर मैं मेजर करूं तो आप देख सकते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इसकी हाइट बनती है। तो इस 0.8 की हाइट दरअसल यही होती है जो साइन होता है। इसकी हाइट अगर 0.83 है, जो एंगल आपके सेंटर के साथ 53.12 बना रहा है, तो उस की हाइट, उस हाफ कॉर्ड की हाइट 0.8 होगी। और अगर कैलकुलेटर में आप यही कैलकुलेट करें साइन ऑफ 53.12, तो वो यूनिट सर्कल के लिहाज से आपको कैलकुलेट करके आंसर 0.8 ही देगा, जो कि आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह यही एक बेस बनी थी साइन का जो वर्ड था। तो साइन अगर हम जब भी मालूम कर रहे होते हैं तो वो एक यूनिट सर्कल को कंपेयर करके कि ऐसा यूनिट सर्कल जिसमें 53.12 एंगल अगर सबटेंड हो रहा होगा उसके सेंटर से, तो उसके रेडियस और एक्स एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो साइन कहलाता है। इसी तरह अगर आप दूसरे एक्सिस पर आते हैं, वाई एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है हमारे पास वो 0.2, 0.4, 0.6। तो 0.6 जो डिस्टेंस बनता है इसे हम कोसाइन कहते हैं। कोसाइन दरअसल जो वर्ड निकला है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन से निकला, और इसी को हमने फिर कोसाइन आगे कह दिया, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका जो है वो लेंथ बन रही है। तो इसी कोसाइन को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 53.12 का जो साइन होता है, वही कोसाइन होता है, वो 0.6 होता है, जो कि आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि है टेंजेंट। तो टेंजेंट हम अगर आप डिक्शनरी देखें तो टेंजेंट दरअसल उस पॉइंट को कहते हैं जो सर्कल के किसी एंड से टच हो रहा हो,
लेकिन किसी एक पॉइंट को टच कर रहा हूँ, तमाम पॉइंट्स को टच ना कर रहा हूँ, एक से ज्यादा पॉइंट को टच ना कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है किसी सर्कल पर, और अगर हम इस सर्कल की बात करें जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, इस पर आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जो इसको बिल्कुल क्रॉस करते हुए इसके टेंजेंट से पास हो, तो एक्स एक्सिस से लेकर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा उसे अगर मैं मेजर करूंगा तो वो 1.33 आएगा। और यही दरअसल जो है टेंजेंट होता है, tan थीटा होता है, tan 53.13 होता है, जो कि 1.33 हमें कैलकुलेट होगा। इसी तरह इसे मज़ीद बेहतर समझने के लिए एक सिमुलेशन की हेल्प से हम इसे समझते हैं। यहाँ रेड डॉट आपके कोऑर्डिनेट्स को शो करता है और ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखे हुए हैं, x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू 0 है। जैसे ही मैं इसे मूव करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ cos थीटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपको cos की वैल्यूज़ यहाँ शो कर रहा है कि x की वैल्यू 0.917 है और y की वैल्यू 0.33 है। एंगल आपके पास 23.5 हो रहा है। इसी तरह cos थीटा आपके पास x/1 यानी 0.917 होता है। जैसे ही मैं इसे मूव करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं इसे साइन थीटा को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे साइन की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो कि y की हाइट होती है। और यहाँ पर आप एंगल्स भी देख सकते हैं, एंगल्स कैलकुलेट हो रहे हैं और आपके पास ये वैल्यूज़ भी आ रही हैं। इसे रीसेट करते हैं, साइन थीटा हमने सेलेक्ट किया और ये आप वैल्यूज़ को देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप tan थीटा भी मालूम कर सकते हैं जो कि आपको tan की वैल्यूज़ बता रहा है, जैसे कि tan 45.1 होता है, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और स्पेशल एंगल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जैसे कि हम 30 डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो tan√3/3 हमारे पास आता है। इसी तरह tan 45.1 आता है, tan 60√3 आता है और tan 90 अनडिफाइंड होता है हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा की भी वैल्यूज़ हम चेंज करके इनकी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं और कॉस थीटा की भी वैल्यूज़ हम चेक कर सकते हैं इसी तरह से। और एक बात और गौर तलब है कि आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स में आपके पास जो x की वैल्यूज़ हैं और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ आप जैसे आपको मालूम होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा तीनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। सेकंड में हमारे पास आप देख सकते हैं कि x क्योंकि हमें cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है और sin थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह आप इन वैल्यूज़ को चेंज करके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं और मज़ीद सीख सकते हैं। ये फैक्ट सिमुलेशन से अख़ज़ करदा है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।